Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel In Custody by Anita Desai, and we'll discuss the chapter 6 of In Custody. We'll discuss the summary as well as the analysis of this chapter. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the summary and analysis of the previous chapters. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर 6 ऑफ इन कस्टडी. सो गाइज दिस चैप्टर स्टार्ट्स एट लाला राम लाल कॉलेज. हियर अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड. सो गाइज देखो, ये जो चैप्टर है ये कहाँ पर स्टार्ट होता है. ये लाला राम लाल कॉलेज है, जिस कॉलेज में देवेन पढ़ाता है, जिस कॉलेज में देवेन एज अ हिंदी टीचर जॉब करता है. सो गाइज उस कॉलेज का नाम है ये लाला राम लाल कॉलेज. और यहाँ पर इस कॉलेज में एक बोर्ड मीटिंग हो रही है. और गाइज इस बोर्ड मीटिंग में जो भी मेंबर्स आए हैं, इस कॉलेज के प्रिंसिपल उन सभी मेंबर्स का अच्छे से वेलकम करते हैं और उसके बाद उनकी मीटिंग होती है. एंड गाइज आफ्टर द मीटिंग इज़ ओवर दे गो टू हैव सम रिफ्रेशमेंट्स. सो गाइज देखो, जब ये बोर्ड की मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो जो भी मेंबर्स आए हुए थे बोर्ड मीटिंग के लिए और जो प्रिंसिपल थे वो सब चले जाते हैं बाहर मीटिंग रूम से रिफ़्रेशमेंट्स के लिए, कि हाँ भाई कुछ खाने पीने का उनके लिए इंतज़ाम होता है, उसके लिए वो चले जाते हैं. एंड गाइस वहाँ पर जो देवेन है, देवेन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ आबिद सिद्दीकी, द हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट. सो गाइस देखो, जब बोर्ड मेंबर्स के लिए ये रिफ़्रेशमेंट सर्व किए जा रहे थे तो वहाँ पर देवेन को मिलता है आबिद सिद्दीकी. और जो आबिद सिद्दीकी है ये इस कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट का हेड है. And guys, Urdu is a language which is nearly extinct, but we are told that the descendants of Lala Ram Lal did not have enough money to run the college on their own, and they had to take a huge donation from the descendants of the very Nawab who had come to Mirpur after fleeing from Delhi in the aftermath of 1857 mutiny. सो गाइस देखो, इस नावल में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो उर्दू लैंग्वेज थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो एक तरीके से ख़त्म होती चली गई. और यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि उर्दू वो लैंग्वेज है जो मतलब एंडेंजर्ड लैंग्वेज है, कि एक्सटेंट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है बिल्कुल ही. सो गाइस यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लाला राम लाल जो थे उनका ये कॉलेज था, लाला राम लाल कॉलेज. और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, मतलब लाला राम लाल के जो डिसेंडेंट्स थे, उनके पास इतना फ़ंड, इतना पैसा नहीं था कि वो इस कॉलेज को स्मूथली चला सके. और इसीलिए उन्होंने फ़ंड लिया, डोनेशन ली, और जो डोनेशन ली उन्होंने ली नवाब जो 1857 की म्यूटनी वाले जो नवाब थे उनके डिसेंडेंट्स से यहाँ पर डोनेशन ली गई. और गाइज़ ये जो डोनेशन थी, ये डोनेशन बहुत बड़ा अमाउंट थी, और ये डोनेशन यहाँ पर दी थी जो 1857 के नवाब थे उनके डिसेंडेंट्स ने. They gave fund when it was agreed that an Urdu department will be a part of the college. So guys, ये जो नवाब के डिसेंडेंट्स थे ये फ़ंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं लाला राम लाल कॉलेज को, लेकिन ये कॉलेज के सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम इस चीज़ पर अग्री करो कि तुम्हारे इस कॉलेज का उर्दू डिपार्टमेंट भी एक पार्ट होगा, मतलब इस कॉलेज में उर्दू भी पढ़ाई जाएगी. सो गाइज आफ्टर द पार्टीशन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स लेफ्ट फॉर पाकिस्तान. आफ्टर द इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद क्या हुआ, पार्टीशन के बाद जो अधिकतर मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान चले गए. एंड हुएवर आर लेफ्ट हार्डली स्टडी उर्दू बिकॉज इट प्रैक्टिकली डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट प्रोमिसेस टू मेक. और गाइज देखो, जो बचे मुस्लिम लोग इंडिया में वो उर्दू बहुत ही कम पढ़ते थे, बिकॉज उर्दू लैंग्वेज उन्हें कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट दिलाने का साधन नहीं बची थी कि हाँ अगर उन्होंने उर्दू लैंग्वेज सीखी या वो उर्दू लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था. इसीलिए जो बच्चे कुछ मुस्लिम लोग भी थे इंडिया में वो उर्दू लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे थे, और इसीलिए आबिद इज़ द ओनली मेंबर ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट यूजुअली फ्री इन द कॉलेज. और इसीलिए गाइज जो ये आबिद सिद्दीकी है ये उर्दू डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही मेंबर है, विच ही सो प्राउडली हेड्स, की मतलब वो एक ही मेंबर है और वही हेड होगा अब उस डिपार्टमेंट का, जो कि ऑलमोस्ट कॉलेज में फ्री ही रहता था, बिकॉज जो बच्चे थे उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले वो बहुत कम थे. सो गाइज ड्यूरिंग कॉन्वर्जेशन आबिद सेज उर्दू हैज़ बिकम अ रेयर थिंग इन इंडिया. देन देवेन टेल्स हिम दैट देयर आर फ्यू मैगजीन्स ट्राइंग टू प्रमोट द गुड कॉज ऑफ लैंग्वेज. सो गाइज देखो, जब ये देवेन और आबिद सिद्दीकी आपस में बातें कर रहे थे तो उसके बाद जो आबिद है ये देवेन से कहता है कि जो उर्दू लैंग्वेज है ये तो इंडिया में एक तरीके से ख़त्म होती जा रही है, मतलब बहुत रेयर लैंग्वेज है, बहुत कम लोगों को उर्दू आती है आज के टाइम में. सो गाइस उसके बाद जो देवेन है वो आबिद को बोलता है कि ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ ऐसी मैगजीन्स हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज को ट्राई कर रही हैं प्रमोट करने का, उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ताकि इस लैंग्वेज के लिए ही अच्छा होगा, उसको ज़्यादा लोग सीखने की कोशिश करेंगे. So guys, Devin tells him about the Murad journal on Urdu poetry. Abid has never heard about such a
जर्नल। तो गाइस देखो उसके बाद जो देवेन है ये आबिद सिद्दीकी को बताता है मुराद के जर्नल के बारे में कि हाँ मुराद जो है वो उर्दू पोइट्री के बारे में कुछ मैगजीन्स लिख रहा है और उसके जर्नल के बारे में बताता है। सो गाइस आबिद सिद्दीकी यहाँ पर क्या कहता है कि उसने ऐसे किसी भी जर्नल के बारे में नहीं सुना है, बट व्हेन देवेन इन्फॉर्म्स दैट इट विल कंटेन सम ऑफ अनपब्लिश्ड पोएम्स ऑफ नूर, आबिद इज हाईली इम्प्रेस्ड। सो गाइस देखो उसके बाद जो ये देवेन है ये आबिद सिद्दीकी को बताता है कि मुराद के इस जर्नल में नूर साहब की कुछ अनपब्लिश्ड पोएम्स भी छापी जाएंगी और इस चीज़ से जो आबिद सिद्दीकी है ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, बिकॉज जो नूर साहब है ही इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग उर्दू पोइट। और इसीलिए जो आबिद सिद्दीकी है ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ, इफ़ सच अ थिंग हैपन्स देन इट सर्टेनली विल बी अ ग्रेट इवेंट इन द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ उर्दू पोइट्री, कि अगर ऐसा होता है तो ये उर्दू पोइट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। So guys, when Devin informs him that he has been asked to interview and he already been to Noor's house and talked to him, Abid thinks that Devin creates a work of fantasy. So guys देखो उसके बाद जो देवेन है ये बताता है आबिद सिद्दीकी को कि मुराद ने अपने इस मैगज़ीन के लिए देवेन से पूछा है कि वो नूर साहब के इंटरव्यू के लिए जाए, और देवेन जो है वो नूर साहब के इंटरव्यू के लिए उनके घर तक गया है, उनसे बात भी की है, और नूर साहब ने ये भी बोला है दैट ही माइट डिक्टेट हिज मेमोरीज टू हिम, कि हाँ वो अपनी कुछ यादें उर्दू पोइट्री से रिलेटेड भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो आबिद सिद्दीकी है वो देवेन की इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि नूर साहब ने उसको बोला है कि हाँ वो कुछ मेमोरीज उर्दू पोइट्री की उसके साथ डिक्टेट करेंगे। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर आबिद सिद्दीकी, टू यू aha the great poet came to मीरपुर and asked you to be his official biographer I suppose, कि मतलब एक तरीके से आबिद सिद्दीकी उस पर कमेंट कर रहा है। और आबिद सिद्दीकी यहाँ पर क्या सोचता है कि जो देवेन है यहाँ पर एक ये फैंटेसी वर्क बना रहा है, कि मतलब ऐसे ही अपनी फैंटेसी बुने जा रहा है, मजाक में कुछ भी मुझे बताया जा रहा है। बट गाइज देन देवेन एक्सप्लेन्स हिम एवरीथिंग। उसके बाद गाइज जो देवेन है वो हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताता है आबिद सिद्दीकी को, और क्या कहता है कि वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करेगा एक टेप रिकॉर्डर में, जो भी नूर साहब से उसकी कॉन्वर्सेशन होगी वो उन हर चीज़ को रिकॉर्ड करेगा, तब तो आबिद सिद्दीकी को इस चीज़ पर ट्रस्ट हो जाएगा। सो गाइस आबिद सिद्दीकी यहाँ पर क्या कहता है कि वो पहली बार सुन रहा है कि किसी की बायोग्राफी को टेप पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब टेप रिकॉर्डर पर किसी की बायोग्राफी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो देवेन आबिद सिद्दीकी को कॉर्नर में लेके जाता है। सो देवेन यहाँ पर बोलता है कि अगर वो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करेंगे तो हर चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी, उसके बाद वो उसे एडिट करके फाइनली उसे टाइप करके पब्लिश कर सकते हैं। सो गाइस देन देवेन आस्क आबिद सिद्दीकी इफ हिज डिपार्टमेंट वुड वांट टू लिसन टू द टेप्स। Abid likes the idea. Devin tells Siddiqui to ask the principal to buy a tape recorder and tapes and cassette player to bring the era of electronics in the college. सो गाइस देखो देवेन उसके बाद आबिद सिद्दीकी से बोलता है कि क्या तुम्हारा उर्दू डिपार्टमेंट उन सब टेप्स को सुनना चाहेगा नूर साहब की। सो आबिद को ये आइडिया बहुत पसंद आता है कि मतलब हाँ वो उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ाता है, वो भी नूर साहब को मानता ही होगा, बिकॉज जो नूर साहब हैं वो उर्दू पोइट्री के ग्रेटेस्ट लिविंग पोइट हैं। सो इसीलिए जो आबिद है उसे ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड गाइस उसके बाद जो देवेन है वो आबिद सिद्दीकी को बोलता है कि तुम प्रिंसिपल से बोलो कि वो टेप रिकॉर्डर और टेप्स कैसेट प्लेयर कॉलेज में लेकर आए। कॉलेज में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो एक तरीके से एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दौर है वो हमारे कॉलेज में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज आबिद सिद्दीकी यहाँ पर क्या बोलता है कि मतलब हाउ कैन अ टिमिड रैबिट लाइक माई सेल्फ अप्रोच किंग लियो इन हिज डेन। सो आबिद सिद्दीकी यहाँ पर अपने आप को एक रैबिट बोल रहा है और जो प्रिंसिपल है उसे लियो बोल रहा है। तो गाइस यहाँ पर क्या बोल रहा है आबिद सिद्दीकी कि मैं एक खरगोश एक जंगल के जानवर शेर के पास कैसे जाऊँ जबकि वो अपनी खुद की गुफा में है। और गाइस यहाँ पर आबिद सिद्दीकी क्या बोलता है दैट आई विल टेल यू व्हाट वी कैन डू, लेट अस गो टुगेदर एंड ट्राई टू कॉर्नर किंग लियोज चीफ मिनिस्टर मिस्टर जेकाल। सो गाइस देखो जो चीफ मिनिस्टर आए थे इस बोर्ड की मीटिंग में उन्हें आबिद सिद्दीकी यहाँ पर जेकाल बोलता है। एंड आबिद टेल्स हिम दैट वी कैन गो टू चीफ मिनिस्टर एंड आस्क हिम अबाउट द सेम, कि हम उन्हें बोलते हैं टेप रिकॉर्डर और ये सारी चीज़ें कॉलेज में अरेंज कराने के लिए। एंड गाइज व्हेन सिचुएशन इज़ नॉट इन देयर फेवर सिद्दीकी सेज दैट द फंड इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर साइंस डिपार्टमेंट्स एंड स्पीक्स अगेंस्ट बायसनेस। सो गाइज देखो उसके बाद जब सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती है तो आबिद सिद्दीकी यहाँ पर क्या बोलता है चीफ मिनिस्टर को कि हाँ हमेशा जो फंड है जो अमाउंट है वो साइंस डिपार्टमेंट के लिए ही होता है और हमारे साथ हमेशा इस तरीके से बायसनेस ही दिखाया जाता है। सो गाइज जब ये मिनिस्टर से बात कर रहा था आबिद सिद्दीकी तो देवेन इज़ accosted by one of his colleague of Hindi department, and when he comes back he learns that Roy had agreed to sanction tape recorder. He is extremely surprised. सो गाइज देखो देवेन को बुला लेता है उसके हिंदी डिपार्टमेंट का एक कुलीग, और जब देवेन वापस आता है तो देखता है
कि जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हाँ कर दी है, मतलब ही हैड अग्रीड टू सैंक्शन टेप रिकॉर्डर, और जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए थी वो उनके लिए अग्री कर देते हैं। तो इस चीज़ से देवेन इज़ एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू, एंड देन देवेन गोज़ टू दिल्ली and together with Murad goes to electronics shop whose owner seems to be familiar with Murad. Murad already talked through with Mr. Jain, owner of the shop. सो गाइस देखो, जब इन्हें सारा फंड मिल जाता है तो देवेन जाता है दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद देवेन मुराद के साथ जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर, और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का ऑनर था मिस्टर जैन, ये मुराद को पहले से ही जानता था। एंड गाइस हियर वंस अगेन मुराद शोज़ हिज कनिंगनेस। सो गाइज यहाँ पर देखो मुराद के शातिराना अंदाज जो है वो एक बार दोबारा से हमें पता लग रहा है कि मुराद कितना ज़्यादा कनिंग है, कितना ज़्यादा शातिर वो है। बिकॉज जो देवेन है वो मुराद को बोलता है कि हम पहले शॉप्स पे जाकर देखेंगे किसका रेट कितना है, हर चीज़ को पहले अच्छे से एनालाइज करेंगे, पूरी मार्केट में देखेंगे, जौन सा हमें अच्छा लगेगा उसके बाद हम परचेज़ करेंगे। लेकिन जो मुराद है, मुराद देवेन को सीधा मिस्टर जैन की शॉप पर ले जाता है और वहीं पर उसे बोलता है लेने के लिए, मतलब उसे और कहीं चेक तक नहीं करने देता, बोलता है कि हम इसी की दुकान से ही परचेज़ करेंगे। And then guys, shopkeeper tells Devane that the latest model can only be found in Manila and Singapore. If he wants best model in cheap price, it has to be second hand. So guys, ये जो मिस्टर जैन था शॉपकीपर, ये देवेन को क्या बोलता है कि लेटेस्ट मॉडल अगर तुम्हें चाहिए तो वो तो सिर्फ मनीला और सिंगापुर दूसरी कंट्रीज़ में ही मिल सकता है, बट हाँ अगर तुम बेस्ट मॉडल चाहते हो वो भी चीप प्राइस में, देन वो तुम्हें यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन वो सेकेंड हैंड मिलेगा। गाइज देवेन वॉन्ट्स टू गो टू अनदर शॉप बट मुराद इंसिस्ट्स। गाइज देवेन यहाँ पर जो है वो दूसरी शॉप पर जाकर भी चेक करना चाह रहा था कि मतलब हर जगह मार्केट में पहले देख ले, कभी ये दुकानदार हमें लूट ले, लेकिन मुराद इंसिस्ट्स हिम कि तुम यहीं से ले लो। एंड मुराद एंड मिस्टर जैन कैजुअल देवेन इनटू बाइंग द इक्विपमेंट। सो गाइज देखो मुराद और जो ये मिस्टर जैन है ये दोनों ही देवेन को बोलते हैं कि हाँ ये इक्विपमेंट सबसे बेस्ट है, इसी को ले लो। So guys, since Devane knows nothing about its operation, Mr. Jain offers Chiku's service in setting up the equipment. So guys देखो देवेन को तो जो ये टेप रिकॉर्डर है इसकी सेटिंग के बारे में कुछ चलाना वलाना इसका आता नहीं है कि हम टेप रिकॉर्डर को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये देवेन को बिल्कुल भी नहीं आता। और इसीलिए जो मिस्टर जैन है वो बोलता है कि वो अपने नेफ्यू चीकू को भेजेगा इस काम के लिए कि हाँ जो भी सेटिंग करनी है टेप रिकॉर्डर की वो सारी चीकू कर देगा। चीकू जो है मिस्टर जैन का नेफ्यू है। सो यहाँ पर मिस्टर जैन चीकू को बोल देते हैं चीकू देवेन के साथ सारी चीज़ें मैनेज करेगा। सो चीकू को यहाँ पर मिस्टर जैन ने देवेन की सर्विस में डाल दिया है कि हाँ सारी इक्विपमेंट की सेटिंग किस तरीके से करनी है वो चीकू मैनेज कर लेगा, बिकॉज चीकू ने अभी ही इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया है। सो गाइज मुराद सेज देवेन विल फोकस ऑन इंटरव्यू व्हाइल चीकू विल सेट द इक्विपमेंट एंड रिकॉर्ड नूर्स वॉइस। सो गाइज यहाँ पर मुराद क्या बोलता है देवेन को कि तुम इंटरव्यू पर फोकस करना और चीकू जो है वो इक्विपमेंट को सेट करके सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेगा, नूर साहब की वॉइस रिकॉर्ड कर लेगा। गाइज इट इज़ क्लियर दैट देवेन पॉसेसेस द विल टू प्रोटेस्ट एंड रेज हिज वॉइस। सो गाइज देखो यहाँ पर जो देवेन है वो बार बार बोलता है मुराद को कि हमें दूसरी शॉप पर जाकर चेक करना चाहिए, कहीं और भी देखना चाहिए। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हाँ देवेन में ये एबिलिटी तो है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है, but what it does not have the ability and the confidence to sustain that voice. It has been his plight since childhood. So guys देखो देवेन आवाज़ उठा सकता है, देवेन प्रोटेस्ट भी कर सकता है, लेकिन उसकी कमी कहाँ है कि उसके अंदर वो एबिलिटी और वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी उस आवाज़ को, उस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सके। वो किसी की भी बातों में बहुत इजीली आ जाता है, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, अपनी वॉइस को ज़्यादा देर तक वो अगेंस्ट में नहीं रख पाता है, और यही वो चाइल्डहुड से करता आ रहा है। सो गाइज दिस चैप्टर एंड्स हियर। जो इन कस्टडी का ये चैप्टर 6 है ये यहीं पर एंड हो जाता है, और आई होप आप लोगों को चैप्टर 6 क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।